मुनियों के विषय में जब भी बोले विचार करके बोले। जब भी मुनियों की बात आती है बस भाव ऐसे बना लीजिए कि यदि हमारे नगर में मुनि आए, हमारे मंदिर जी में मुनिराज पधारे, संग पधारे, तो उनकी वैया व्यक्ति आहार रुकने की व्यवस्था इतनी उत्तम होनी चाहिए जिससे कि उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उनकी साधना निरंतर चलती रहे, ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए। इस बार तो हमें सौभाग्य मिला है कि आज का रत्न सृष्टि भूषण माता जी सत्संग मुरादाबाद शहर में चातुर्मास कर रही हैं। उनकी भक्ति हम कर सकते हैं और वही ऐसी माता जी हैं जो केवल और केवल समाज के लिए सोचती हैं। उनका जो भी कार्य होगा समाज के हित में होता है। पहले भी माता जी ने समाज के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। अब उनको लग रहा है कि संस्कार भी पढ़ना चाहिए, महिलाओं को कैसे परिवार को चलाना चाहिए। इस विषय पे माता जी 4 और 5 अक्टूबर को एक सेमिनार रख रही हैं। उसमें भी सभी जुड़े हैं। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ वह समाज उत्थान की बात लेकर ही आएंगे। ऐसे मुनिराजों की भक्ति हमें मिल जाती है तो हमारा श्रावक धर्म भी पालन हो जाता है, क्योंकि श्रावक का दूसरा ही आवश्यक कर्तव्य है गुरु उपासना, गुरुओं की उपासना करना। देव पूजा तो हम कर रहे हैं, गुरु मिल जाए तो हमारा दूसरा भी आवश्यक कर्तव्य पूरा हो जाए। स्वाध्याय भी हम कर लेते हैं, संयम से भी रह लेते हैं, तप भी करते हैं और दान भी करते हैं। 6 आवश्यक कर्तव्य इस श्रावकों के होते हैं। कौन कौन से? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ठीक है ना? क्या होता है? त्याग और दान में अंतर है। जिस दिन त्याग का विषय है उस दिन बताऊंगा। श्रावकों के लिए त्याग और दान दोनों को समझ करके चलना चाहिए। तो ये 6 आवश्यक कर्तव्य हमारे इस बार पूरे हो सकते हैं, क्योंकि गुरु भी हमारे शहर में हैं, तो गुरुओं की उपासना भी हम कर सकते हैं। बोलना अच्छा है। अंग्रेजी में भी एक स्लोगन है, इस भी कि बोलना अच्छा है लेकिन मौन सब होता है। जहां जिस विषय पर लगे कि शांत रहना चाहिए वो सबसे अच्छा रहेगा। यदि बोलना है तो जितनी जानकारी उतना ही बोलना है, उससे अधिक नहीं। उससे अधिक बोलेंगे तो निश्चित रूप से हम असत्य की ओर बढ़ जाएंगे। यह असत्य हम लोग किस किस स्थिति में बोलते हैं? सुबह हमने पढ़ा था विधान में कि जो असत्य बोलते हैं वह क्रोध में आकर के बोलते हैं, भय में आकर के बोलते हैं, हाथ में झूठ बोल देते हैं। इन सभी परिस्थितियों में हम
बहुत जल्दी झूठ बोलते हैं, मजाक कर रहे हैं, मजाक का थोड़ी बुरा मानते हैं, बुरा नहीं मानते लेकिन दोष लग जाता है। इसलिए इन स्थितियों में हमें खुद को संभालना चाहिए। ऐसा झूठ नहीं बोलना है जिससे कि किसी का अहित हो जाए। कम बोले लेकिन सत्य बोले, सत्य ही बोले, बोले उत्तम सत्य धर्म की जय। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए बुलाने चाहूँगा आदरणीय श्री पवन जैन जी को, कृपया आए और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करके और चतुर्नाथ मनोज जैन जी, मंजरी जैन जी परिवार मनोज जैन प्रार्थना करके आए और मंच पर अपना काम करें। 2014 के वक्त से करी और प्रत्येक दिन जो प्रश्न यहाँ पर होते हैं उसके पुरस्कार वितरण का सहयोग हमें मिला है के द्वारा। उसके परिवार से आशु भैया तो शायद दुनिया देखती रही की तरफ बहुत कम आ रही है, बहुत कम, अभी भी बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई। पीछे से अभी आ रही है थोड़ी सी आवाज। चलिए, तो ऐसी शांति को बनाएंगे। अब चलेंगे हम आज की प्रश्न की तरफ। उससे पहले मेरा अनुरोध है कृपया थोड़ा महिलाएं थोड़ा आगे होकर बैठ जाएं, पीछे और महिलाओं को जगह कम पड़ रही है। आप लोगों से अनुरोध थोड़ा आगे होकर बैठ जाइए। छवि भर थोड़ा सा सबको आगे कर दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। जी भैया। महाराज 4 5 जन्म लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। सभी लोग निर्वाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएं। सभी को पानो सेवा खाने है, चाहो द्रव्य जानवे को बंदे विधि भानवे को सो पर बिछानवे को परम प्रभाव और आनी है, जहाँ तहाँ तारवे को यही जिनवाणी है। जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन, जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी। बता कीजिए। अभी बैठने से पहले थोड़ा आगे और ऊपर बैठेगा। ये माँ बेटी की जोड़ी है, यहाँ बहुत सुंदर यहाँ पे मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगे। हमारा प्रोग्राम हो सकता है आदिनाथ चैनल पर भी आए, लेकिन भैया
आयोजक श्रीमती नेहा जैन, धर्मपति श्री अभिषेक जैन को बुलाना चाहूंगा, कृपया आए और आगे कार्यक्रम यहाँ पे चालू कराएं। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, 309 करोड़ मुनिराज की, जय बोलिए तिखाल वाले बाबा की, प्रयाग पर्युषण पर्व की सभी को मेरा सादर जय। आज प्रयाग पर्युषण पर्व के 5वें दिन मैं आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर आई हूँ, जिसको लेकर सबके मन में बहुत ही उत्सुकता और कंफ्यूजन्स भरी हुई हैं, पर शायद इस प्रोग्राम का मजा इन कंफ्यूजन से ही आएगा, इसीलिए इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया। बताना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल से रोल प्ले करके दिखाने हैं। 4 लोगों की जो टीम्स आएंगी और इसमें हमें आवश्यकता पड़ेगी आज की इस संध्या में 2 निर्णायकों की। तो सबसे पहले निर्णायक के रूप में हमारे बीच हमारे अपने श्री पवन कुमार जैन, मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और हमारे दूसरे निर्णायक के रूप में हमारे बीच हमारे अपने ही, वैसे सागर से मैं किसका बाद में आता, आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा अपने जो निकली है पर्ची उसके बारे में डिस्कस करने के लिए कि कौन मेंबर क्या रोल प्ले करेगा। आप कोई भजन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप डायलॉग भी, उस जो भी आपकी स्लिप दृश्य निकला है उसका नाम नहीं बोलेंगे। बस सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पूरे 3 मिनट के एक्ट में वो नाम नहीं आना चाहिए। बाकी आप डायलॉग्स बोल सकते हैं, भजन बोल सकते हैं, एक्टिंग करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉप का सहारा नहीं लेना है। यहाँ पे मंच पे 3 मिनट में एक्टिंग करनी। चारों मेंबर्स के कंबाइंड मार्क्स होंगे, 3 एफर्ट है। फिर हमारे ऑडियंस गेस करेंगे कि आपका दृश्य क्या था। अगर ऑडियंस गेस करते हैं, 3 ऑडियंस को चांस मिलेगा। अगर सही उत्तर आ जाता है तो ऑब्वियसली ऑडियंस को प्राइज मिलेगा और आपको उसके 20 मार्क्स मिलेंगे। 50 + 20 70 हुए। फिर जो एक्ट है उससे संबंधित बहुत ही सिंपल से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वो 3 क्वेश्चन के सही जवाब पे 10 10 10। बहुत इजी है। पहला, जैसे ही पहला यहाँ पे एक्ट होगा उसके बाद आप सबका मन करेगा कि हम भी खेलते हैं, हम भी खेलते हैं। हम कृपया एक टीम का नाम निकलवा दो। और ये भजन जिनको आता हो हमारे साथ को गाते हैं। तुम्हारे दर्श बिन स्वामी, दर्श बिन स्वामी मुझे चैन पड़ती है। छवि वैराग की तेरी मेरी आँखों में बसती है। निराभूषण विगत दूषण पदम आसन मधुभाषण निरपे अने पर से गुजरती है। हजारों मूर्ते हमने बहुत सी गौर कर देखी। हजारों मूर्ते हमने बहुत सी गौर कर देखी। शांति मूरत तुम्हारी थी नहीं नैनों में चढ़ती है। शांति मूरत तुम्हारी थी नहीं
धूम चढ़ती है। जगत सिर ताज हो जिन राज सेवक को दरस दीजिए। जगत सिर ताज जिन राज सेवक को दरस दीजिए। तुम्हारा क्या बिगड़ता है मेरी बिगड़ी सुधरती। तुम्हारा क्या बिगड़ता है मेरी बिगड़ी सुधरती है। तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है। छवि में लागती तेरी मेरी आँखों में बसती। वृंदावन पाठ ना भगवान। बहुत सारी बार आ चुकी है। अरे अरे जल्दी काटो जल्दी काटो। अरे ये क्या हो रहा है? ये मेरे साम्राज्य में क्या हो रहा है? हेलो हेलो, मेरे विवाह के लिए इस पशु की बलिदान दी जा रही है? ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये सब नहीं देख सकता। अरे ऐसा क्यों हुआ? क्या हो गया? उन्होंने राज त्याग दिया और गृह त्याग दिया, वैराग्य नहीं दिया। गजब, अब मेरा क्या देखो वैराग्य हो गया, उन्होंने घर बार छोड़ दिया राजपाट। अरे ऐसा वन को चले गए। क्यों ऐसा क्यों? गजब, पशुओं की बलि देकर वैराग्य हो गया। ओहो, अब मेरा क्या होगा? स्वामी स्वामी आप कहाँ हैं? स्वामी जंगल जंगल पर्वत पर्वत ढूंढूं रे सांवरिया। जंगल जंगल पर्वत पर्वत ढूंढूं रे सांवरिया। ओहो, अब तो स्वामी चले गए, अब मुझे भी क्या कहना है इस साजो श्रृंगार का। मैं आप ही दीक्षा के लिए जा रही है मन की तरफ? हाँ, मैं तो अब सब कुछ त्याग के सब जा रही हूँ। मैं वैराग्य करूँगी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलो सखी चले। बहुत एक जोरदार ताली तो हमारी फर्स्ट टीम के लिए बनती है। हमने ये नहीं लिखा था, पर्ची में जो लिखा था मुझे वही शब्द चाहिए। भैया नीरज भैया बिल्कुल सही उत्तर, देवीनाथ भगवान का वैराग्य। आप अपना प्राइज दे लीजिए और इनकी टीम को 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। आइए भैया, आप आ जाइए ऊपर, माइक ले लीजिए माइक और देखिए एक भाई आपके पास होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेमिनाथ जी के एक प्रसिद्ध रिश्तेदार। नेमिनाथ जी कौन हैं? कौन हैं? नेमिनाथ जी कौन हैं? उत्तर एक बार ही देना है, सोच एक बार समझ में कर। देना है। कौन है वो वर्तमान में? नहीं, नेगेटिव नहीं है। नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर है हमारे 22 में। 22 में सही उत्तर प्राप्त हुआ। 22 में तीर्थंकर हैं। माता कृष्णा शयन कक्ष में आराम कर रही हैं और सोते सोते उन्हें स्वप्न दिखाई देते हैं। नहीं है, ये जो उन्होंने बताया है वो चीज नहीं है, कुछ और बताया है। आप इसको देख के समझिए। आपको सही नाम बताना। दर्शिका। माता ने देखे सोले सपने, माता ने देखे सोले सपने, सपनों में देखा सिंहासन, सपनों में देखा सिंहासन, सिंहासन देखा माला देखी, पुष्प वृष्टि देखी सपने में,
अभी आप पब्लिक से मत डायरेक्टली पूछिए, वो भाभी पूछेंगी अभी। आप तो उस समय का एक्टिंग करिए। आपकी एक्टिंग से सबको समझ में आ गया है, कुछ और परफॉर्म करना है तो वो कर लीजिए। And your time is over. इतने से ही समझ में आ गया होगा कि हम क्या दिखाना चाहते हैं। ऑडियंस में से जजेस और हमारे हाँ। अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथि किससे पूछना चाहेंगे? भैया गलत मत करवा देना, मेरे घर का मामला है। आप लोग प्लीज ये करिए। सही उत्तर था गर्भ कल्याण। हम प्राइज भी ले लीजिए आइए भाभी। और हमारी टीका टेमा तो इस वक्त में दिखते हैं। गर्भ कल्याण कब मनाया जाता है? ट्विस्ट समझिए, गर्भ कल्याण कब होता है? अभी जल्दी से भगवान जी के जन्म से पहले कब होता है? 6 महीने पहले। गलत गलत उत्तर होते उत्तर। हैं। जब तीर्थंकर माता के गर्भ में आते हैं। 6 महीने पहले कैसे हो जाएगा? तीसरा प्रश्न इस टीम के लिए। किसी भी एक तीर्थंकर के गर्भ कल्याण का अर्घ सुनाइए। सब तीर्थंकरों की पूजा में गर्भ कल्याण का अर्घ चढ़ाते हैं, एक कोई भी। इसी बीच हमारी थर्ड टीम रेडी है। अरे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप बोल सकते हैं। विकास भैया, मोहित भैया, हेल्प कर दो भैया। तभी तो मैंने अपना नाम नहीं लिया। नहीं ट्राई करोगे आप लोग? पार्श्वनाथ भगवान के गर्भ कल्याण का चलिए एक क्वेश्चन ऑडियंस से पूछते हैं हम। इनको पॉइंट मिले नहीं, हाँ, इनको पॉइंट नहीं मिले ना। हम यहाँ पे पुरुष महिलाएं देख रहे थे। 3 टीमें आ गई, महिलाएं आ गई। अब पुरुषों की बारी। तो पुरुषों की टीम आई है लक्ष्य जैन, संकल्प जैन, रोहित जैन और नमन जैन। हमारे पुरुष पार्टिसिपेंट्स का ध्यान से देखेंगे। ये तो कस्टमर्स भी नहीं हो रहा। पता नहीं ये बात आगे में क्यों नहीं किसी पा रहा। भगवान की सवारी है। गुआड़ी में जब हाथी बाली ने जब हाथ लगाया, फिर तो रथ चलता ही पाया। पहले दिन में साथ बगी के रथ जाता है तीर नदी के। बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पे चारों लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत किया। ऑडियंस अब हमारे निर्णायक का- जी, किससे पूछा जाए? आप बताइए, पवन भाई साहब बताएंगे किससे पूछना है। आपके क्वेश्चन एक बार में सही आंसर है ना। महावीर जी किस जिले में आता है? महावीर जी किस जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, उसकी डिस्ट्रिक्ट का जिले का क्या नाम है? राजस्थान जिले में आता है। आंटी सोचती समझती, राजस्थान जिला नहीं है, राजस्थान राज्य है। हम नहीं दे पाएंगे इसके लिए। और एक बार में ही उत्तर देना है, जल्दी मत करिए। आंटी को 100% पता है। जयपुर जिले में। नहीं। चलिए, इसका उत्तर यहाँ पे हो गया। इनको नहीं मिले नंबर। सेकंड क्वेश्चन सोच के प्लीज बताइएगा। पहले उत्तर का जवाब दे दीजिए भाभी। एक अटेम्प्ट में ही आंसर देना। भाभी पहले उत्तर का जवाब बता दीजिए। नहीं, आप बता दीजिए ना। ऑडियंस ऑडियंस के बाद चले। सर को देंगे। टी-शर्ट में सवाई माधोपुर।
हम पता नहीं कितनी बार आगे जी गए होंगे। अब बता दें नहीं आप बता दो ना, आपको पुरस्कार मिलेगा ना आपको नंबर मिलेंगे, और होगा पुरस्कार काट रही हो आप। श्री गंगाना सही उत्तर प्राप्त। ध्यान से सुनेंगे। सही उत्तर अतिशय अच्छे। तालियों से स्वागत करेंगे। ये तट पर है। पहले सोच लो, रजनी आंटी को हमेशा जल्दी रहती है। नदी के तट पर। बिल्कुल सही उत्तर, गंभीर नदी के तट पर। बहुत बढ़िया। तो इनके 3 में से 2 दो उत्तर हमें सही प्राप्त हुए। अगली टीम का समय शुरू होता है, तब तक हम निकालते हैं अपनी नेक्स्ट की प्रैक्टिस। तब तक हमारे ध्यान से देखेंगे। कैसे करके बहुत सुंदर यहाँ पे दृश्य और जो मौजूद सामग्री थी उसका बहुत सदुपयोग किया इन चारों लोगों ने। कौन बताएगा, किससे पूछेंगे भाई साहब? मुकेश भाई साहब, इस दृश्य का क्या नाम था? ये हमारे पार्टिसिपेंट्स की एक्टिंग की सफलता है। जो हाथ उठ रहे हैं ना, कौन? छवि बाबू, श्रुति, श्रुति। बिल्कुल सही उत्तर। पक्का दे देंगे जवाब, पर एक बार देश 20 सही उत्तर 20। थोड़ा सा लिटिल। सम्मेश शिखर जी की महिमा की गुणगान करते हुए सूत्र की 2 लाइनें जगह जगह लिखा होता है। सम्मेश शिखर जी की जो महिमा है ना, वहां जाने से क्या होता है, उसका सूत्र में 2 लाइनें, मतलब पद में बोलनी है, कविता के रूप में 2 लाइनें। वो बहुत प्रचलित है। दे दीजिए भैया, बोलिए। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो गया ही नहीं अभी तक। हाँ, सब जगह दिखाएंगे। मोहित भैया, लेडीज हमारी बता देंगी। इसीलिए बोला था, लिखा था नोटिस में, मम्मा बेटा सास बहू सब मिलके बना। नहीं, ऑडियंस में एक बार बंदे जो कोई तारी पशु नरगति नहीं हो। बिल्कुल सुंदर उत्तर प्राप्त हुआ। अब एक बार पारसनाथ रेलवे स्टेशन, तीसरी जिले का पारसनाथ रेलवे स्टेशन। ये हमारे समाज के लिए गर्व की बात है कि उस रेलवे स्टेशन का नाम ही पारसनाथ रखा गया है। इसी के साथ हमारी टीम का हौसला वर्धन तालियों से और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हमारे आ जाएंगे इधर अपनी और भावना भाभी है तो भरत जैन। आए हैं देवगण, सब यहाँ पे प्रभु की वाणी सुनने आए हैं। मैं गौतम गढ़ वर्तमान प्रभु की वाणी सुनने जा रहा हूँ। वर्तमान प्रभु यहाँ वाणी दे रहे हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की। क्या था ये दृश्य? कुछ
भैया नंबर मत रखवाना, सोच समझ के बोलना। देखिए बहुत पॉइंट मेहनत करनी पकड़ने है। की बात है, यहाँ पे बिल्कुल सही पॉइंट प्रदर्शित किया है इन चारों लोगों ने। किसी से पूछिए, बड़ा टफ है ये क्वेश्चन, ये डिसाइड करना बहुत टफ है कि किससे पूछें। नहीं समोसरण रचा होगा। बिल्कुल बहुत सही। समोशरण की रचना। समोशरण किनका लगता है? समोशरण किनका लगता है? तीर्थंकर का जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल सही, तीर्थंकर का समोशरण लगता है, सामान्य केवली का नहीं लगता, सिर्फ तीर्थंकर का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समोशरण में कितनी सभाएं होती हैं? 12 सभा। सही उत्तर, 12 सभाएं। क्या बात है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है। समोशरण किस कल्याणक के बाद लगता है? नहीं, सुनिए ध्यान से, किस कल्याणक के बाद लगता है? बात पूछ रही हूँ आपसे। केवल ज्ञान कल्याण के बाद। रॉन्ग आंसर। समोशरण तब के बाद लगता है और केवल ज्ञान से पहले लगता है। अभी इस चीज का मैं थोड़ा सा इसको मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है केवल ज्ञान प्राप्त हुआ फिर समोशरण रचा, ये होता है अभी जो हमने पढ़ा था उसके हिसाब से, बाकी आप देख लीजिएगा। नीरज भैया हो सकता है करेक्ट कर दीजिए। ये होता है जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब सौधर्मेंद्र ये आदेश देते हैं कुबेर को कि भगवान की वाणी गिरने वाली है, उनका समोशरण बताया जाए। इस शंका, ये हमारी शंका है, ये हमारी शंका है। बाकी आप सब लोग ज्ञानी ध्यानी है, आप जो भी सही आंसर हो वो दें। हाँ, वो नीरज भैया का। अब तब तक अगली टीम का वेट है। अगली टीम का आपकी टीम आने से सारी धुरंधर है, इसका नाम पहले लो। दीपाली भाभी, सारिका भाभी, अंजलि भाभी और रीता भाभी। हाँ देख लो, चले जाओ उधर। अरे ये तो वही है जिसने मेरी पिछले भाव की तपस्या का अपमान किया था। अब मैं इसकी भी तपस्या का अपमान करूंगा। बहुत सुंदर, तालियों से स्वागत करेंगे। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। सबसे मुश्किल यहाँ पे पता है वो छोटी सी बच्ची को। हाँ किससे पूछा जाए? भैया गलत मत कराना किसी को। नहीं से आगे। सही उत्तर प्राप्त हुआ कमर द्वारा उत्तर। अभी बताओ। हाँ जी, चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। कमर उत्सर्ग के बाद कौन सा कल्याणक हुआ था? केवल ज्ञान कल्याण। सही उत्तर प्राप्त हुआ केवल ज्ञान कल्याणक। अब थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है। नाग नागिन मरकर क्या बने थे? गणेश पद्मावती। सही उत्तर प्राप्त हुआ। इसी के साथ, क्षमा के साथ मैं बताना चाहूंगी, आपका स्वागत करेंगे। हाँ जी, एक मिनट अतुल्य, एक बार मेरी रिक्वेस्ट की मानेंगे प्लीज? भैया A big round of applause for today's evening. भैया आज मजा आ रहा है।
नहीं आता। हाँ जल्दी बैग से चली आइए। कृपया करके अत्रो कृपया करके आप भोजनशाला में प्रवेश करें। मेरे महाराज जी मन सिद्धि वचन काय शुद्धि कृपा करके भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते तीरथ मेरी कुटिया में आए हैं। बोलो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। भाभी बताओ, मैं नहीं पूछूंगा तो मार देंगे मुझे पकड़ के ना, मैं नहीं पूछूंगा ऐसे। हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे किससे पूछना। हाँ भाई साहब प्लीज बताइए। सही उत्तर चाहिए हमें, जो स्लिप में लिखा था। ध्यान से देखिए, ये पड़गाना नहीं था सिर्फ, और भी कुछ। उन्होंने आहार भी बोला है भाभी। मुझे तो बोला था। क्वेश्चन आपके लिए आसानी है। भक्ति पूर्वक आहार देते हैं। सही उत्तर नवका भक्ति पूर्वक आहार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। मुनि महाराज जी एक दिन में कितनी बार आहार लेते हैं? एक बार आहार लेते हैं। सही उत्तर। एंड लास्ट क्वेश्चन, सही उत्तर। आहार दान में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? आहार दान में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? राजा श्रेयांश। हाँ सही उत्तर, राजा श्रेयांश। इच्छुक रथ का आहार दिया था उन्होंने। बहुत सुंदर। तीनों उत्तर सही प्राप्त हुए। आओ भैया जल्दी से। अक्षर अर्चित आर्यमन बोले। देखिए यहाँ पे बारीकियां देखिए इस दृश्य की। देखो देखो कितना सुंदर बालक है। अरे मुझे भी तो दिखाओ ना। नहीं बस थोड़ा सा। नहीं मैं दिखाऊंगी। अरे बस थोड़ा सा दिखाओ ना मुझे। अरे लेकिन जब जाएगा सो रहा है। वो बाजे कुंडलपुर में बधाई। वो बाजे कुंडलपुर में बधाई। नगरी में वीर जन में महावीर। जाके भाग है त्रिशला माँ के। जाके भाग है त्रिशला माँ के। तेरे कुंडल में वीर जन में महावीर जी। चल महावीर हमार की जय। क्या दृश्य था। वैसे ये पुरस्कार हम आपको कल देंगे, हम आपके नाम लिख रहे हैं जी। सही उत्तर है। सौभाग्य इंद्रा में। सही उत्तर सावधान में जाते हैं। जगत नवन पूरा उत्तर दीजिएगा। कहाँ पर होता है? मेरू पर्वत पर, पांडु शिला पर। सही उत्तर सुमेरु पर्वत की पांडु शिला पर होता है। दोनों ने मिलकर सही उत्तर देखो। तालियों में बड़ी कंजूसी हो रही है। बस एक दो टीम और है।
और इसकी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आइए भैया जल्दी से जल्दी आइए, पारियत भैया, अमित भैया, संजय भैया, प्लीज आइए। यस, हमारी धुरंधर टीम एक और आ रही है यहाँ पे सबका मानने। हमारी टीम आ जाए प्लीज, आपका समय शुरू हो रहा है। आज मैं भी बहुत थक गया। कल मुझे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ के 2 पुत्रों का युद्ध। इसके पश्चात उनके मन में विरक्ति भाव पैदा हुआ और उन्होंने भरत को राजपाट सौंपकर तपस्या में लीन हो गए। बहुत सुंदर दृश्य। अब कौन बताएगा कि ये क्या था? भरत बाहुबली का युद्ध। सही उत्तर प्राप्त हुआ, भरत बाहुबली का युद्ध। भाई, सही उत्तर, भरत बाहुबली आपस में भाई थे और युद्ध कर रहे थे। भरत बाहुबली में से पहले वैराग्य किन्हें हुआ? सही उत्तर, बाहुबली को पहले वैराग्य हुआ। बाहुबली भगवान की प्रसिद्ध प्रतिमा, आप लोग आ नहीं रहे थे ना यहाँ पे? प्रसिद्ध प्रतिमा जी किस राज्य के किस क्षेत्र पर हैं? राज्य का नाम और क्षेत्र का नाम बताना है। कर्नाटक राज्य के गोमकेश्वर में। क्षेत्र पूछा था मैंने, 5 मार्क्स देने थे। कर्नाटक राज्य क्षेत्र है श्रवण बेलगोला जी। मैंने क्षेत्र बोला, नहीं कोई बात नहीं, 5 मार्क्स मिलेंगे। 25। हाँ जी, थैंक यू टीम का स्वागत। हाँ भाई आइए। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ इस नाग से, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यात्मम, नमो लोय सर्वसागुणम। भगवान का चमत्कार देखो, भगवान का चमत्कार देखो, भगवान का चमत्कार देखो। मकार महामंत्र की जय। क्या हुआ ये? बहुत सुंदर जो है प्रस्तुत करा यहाँ पर, कुछ समझ में आ भी गया है। सोमा सती की तपस्या का फल। सही उत्तर, सोमा सती का नाम लिख लो, इनका नाम लिख लीजिए भाभी। अब सती। सही उत्तर, सती की। बहुत सोमा सती पर अत्याचार किन्होंने किया था? उसकी सासू माँ ने। उनकी सास ने अत्याचार करा था। सही उत्तर। बहुत सुंदर। और आखिरी क्वेश्चन, किन्हीं 2 अन्य सतियों के नाम बताइए। अंजना सती, मैना सती। बहुत सुंदर। बिल्कुल सही उत्तर प्राप्त हुआ। राजा का दरबार लगा हुआ है और नृत्यकी अपना नृत्य कर रही है। अभी अचानक नृत्यकी बेहोश होकर गिर पड़ती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसे देख के महाराज को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वो अपना राजपाट अपने पुत्रों को
बहुत सुंदर। यहाँ देखिए क्या प्रदर्शन कर है, जोरदार ताली इसके लिए। हाथ पहले उठ रहे हैं। मैंने लिखा था कि जेंट्स लेडीज सबकी टीम बनाना, पर यहाँ पे ऑलराउंडर करने हमारे समाज में लेडीज का रोल भी जेंट्स का रोल भी सब करने में जो नए हैं और ये क्या दृश्य था, ये क्या दृश्य था। आदिनाथ भगवान को नृत्य देखते हुए बैराग हुआ। बिल्कुल सही। आपके क्वेश्चन प्लीज एक बार में आंसर दीजिएगा। छवि भाभी कल की तैयारी आज ही करवा दी क्या? कोई किसी से कम नहीं है यहाँ पे। लकी ड्रॉ में नाम किसी का रह गया हो तो लिखना है। पहला प्रश्न आपका, आदिनाथ भगवान की पुत्रियों के नाम बताइए। आदिनाथ भगवान की पुत्रियों के नाम बताइए। बिल्कुल सही जवाब। मंत्री जी की जय हो। ये है हमारे मंत्री। आदिनाथ भगवान की जय हो। आदिनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? आदिनाथ भगवान की आराधना का महाकाव्य कौन सा है तथा किसने रचा? महाकाव्य महास्रोत। आदिनाथ भगवान की आराधना करते हुए महाकाव्य महास्रोत है। प्लीज नो जी। हाँ, आप पूछ रहे हैं या मुझसे किसने रचा? ये समाज को लेकर चलते हैं और समाज इनको लेकर चल रहा सही है। बात है। बहुत जोरदार तालियां बस इस टीम के लिए भी और इन ऑडियंस के लिए। बहुत सुंदर। आयशा, आकृति भाभी, छवि भाभी कल के लिए मतलब करने वाले तो उत्साहित थे ही, देखने वाले भी बहुत ज्यादा उत्साहित थे। और इसी श्रृंखला में कल को जो कार्यक्रम लेके आ रही हैं वो श्रीमती छवि जैन और श्रीमती आकृति जैन एक गेम लेके आ रही है जिसका नाम है खेल खेल में करें धर्मार्जन। अब की बार यहाँ पे ज्ञान बढ़ोतरी ज्यादा हो रही है। खेल खेल में करें धर्मार्जन। इसमें क्या होगा कि हम यहाँ लकी ड्रा जितने लोग बैठे हैं लकी ड्रा के द्वारा निकालेंगे और उनके बीच गेम खिलाएंगे, लेकिन केवल वही लोग गेम नहीं खेलेंगे, पूरी पब्लिक भी उसमें इन्वॉल्व होगी। तो चलिए। हाँ, फिल्म बन रहा है, उन्होंने यहाँ मजबूत कराकर बेटा फोटो खिंचवा लो। बहुत बहुत आभारी हूँ पूरे ग्रामीण का बिहार में समाज का। और एक बिल्कुल अद्भुत कार्यक्रम, बिल्कुल अलग। कल संयोगवश नेहा भाभी जी मिली थी तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया कि कल आना है आपको जरूर, क्योंकि शाम को कभी लोहागढ़, कभी मजोला, कभी टीएमयू, कभी कहाँ आ जाता हूँ। तो एक बहुत ही सुंदर और जिसमें पूरा का पूरा हॉल पूरी तरह से इन्वॉल्व था। बहुत अच्छा कार्यक्रम। आयोजक को और संचालक को बहुत बहुत इसके लिए साधुवाद। और हमारे पूरा गाँव का जो समाज, जो सभी धर्म प्रेमी हैं यहाँ आए हैं, समस्त पदाधिकारियों, अध्यक्ष जी, महामंत्री, मंत्री और हमारी रामगंगा जन समाज के जो भी पदाधिकारीगण हैं जो कि अपना इतना व्रतों के बीच में इतना मतलब उत्साह पूर्वक सब सभी का इतना टैलेंट को प्रोत्साहन के लिए दे रहे हैं।
आज आप लोगों ने इतना अच्छा अवसर मुझे भी दिया है। शायद मैं नहीं समझ पा रहा था कि इतने अच्छे प्रोग्राम आप लोग यहाँ रोज इतने बढ़िया ढंग से, इतनी साज सज्जा और इतने संगीत और रोशनी के बीच में जो आप कर रहे हैं, वास्तव में बहुत ही सुंदर और आकर्षक कार्यक्रम मुझे लगा। शायद अब कल से मैं प्रयास करूंगा, कल संडे है तो उत्साह देखते हुए बन रहा है। किस टीम वर्क के साथ आप लोगों ने एक क्षणिक कोई एक ऑब्जेक्ट दिया है, उसके ऊपर आपने अपना प्रोप तैयार कर लिया, अभिनय कर लिया, डायलॉग्स तैयार कर लिए। एक जहन में जो एक्टिंग घूम रही है अभी तक, वो नृत्य जो अदाकारी थी पारिजात जी की, सब लोग उनके लिए ताली जरूर बजा दीजिए। मतलब शायद वो छाप सबके दिमाग में रहेगी, मैं समझता हूँ सारे जितने भी कार्यक्रम रहे। और फिर उस नतीजे के अनुसार मैंने देखा है कि बाकायदा कैसे उन्होंने एंट्री की स्टेज के ऊपर, फिर उन्होंने कैसे अपना कथानक तैयार कर लिया, डायलॉग्स जो उन्होंने बोले, तो ओवरऑल नतीजा सामने है। जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है उनके लिए पहले जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग पहले। अच्छा, उनमें नाम है श्रीमती सोनल जी। हेलो भाई साहब, उनके पोजीशन में रखी जाएगी। और जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि सबने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी, कोई भी यहाँ कम नहीं था, सब हार जीत में नंबर 1 थे, तो इसलिए सबके जितने लोगों ने परफॉर्मेंस दी। अब आपने एक कठिनाई फिर से डाल दी है, जोरदार तालियां। वो है हमारे बीच में भरत जी, जिनको मैं समझता हूँ गायन एक्टिंग महारथी हैं आप। तो भरत जी की टीम को मैं है श्री भरत जी, सोनल जी, दीपाली जी, सॉरी भावना जी और भाभी जी ने बहुत ही मतलब कमर की जो एक्टिंग की है बहुत ही शानदार लगी। आप लोग स्टेज पर आ जाइए, स्टेज पर आ जाइए। अरे भैया ये रहने दो। सारी टीम है वो सोनम जी, आपको नई टीम, सभी लोग उत्साह वर्धन जरूर करें, उसमें कमी ना किया। कलाकार सिर्फ आपके उत्साह। आगे यहाँ पर एक ग्रुप हो जाएगा। और सुषमा भाभी जी की टीम जो है, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ये काम जो है बहुत कठिन होगा। सुंदर सबकी प्रस्तुति थी और सबसे बड़ा बात ये कार्यक्रम ही ऐसा रखा कि 5 आज शायद हम लोग जो इस कार्यक्रम में यहाँ बैठे हैं लोग भूल गए हैं कि जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए, जैसे जिन्होंने सबको बांध के रखा है। शायद कोई भी लेके गया नहीं होगा बाहर, मैं समझता हूँ। कोई नहीं गया, लाइट गई थी और लाइट गई थी। हमारे मीडिया बंधु सामने हैं, इन्होंने शायद आज अच्छा पिक्चराइजेशन किया होगा। छोटी सी मैं गुरुवर के चरणों में 4 लाइनें जरूर बोलूंगा, शायद गला हमारा खराब चल रहा है बहुत दिनों से। गुरुवर आप मेरे मोक्ष के आधार हो, हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष के आधार हो। आप नहीं आप सागर, आप नहीं आप सागर, आप ही पतवार हो, हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष के आधार हो, हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष के आधार हो। जय हिंद सभी को। बहुत बिजी लोग हैं, पर अपना टाइम आजकल सबसे कीमती
काट के यहाँ पे आए। मैं अपने अध्यक्ष जी का, सरवोरे अंकल का और हमारे आज के प्रायोजक मनोज भाई साहब का, इन सब की भी बहुत थैंकफुल हूँ। और सबसे अधिक मैं थैंकफुल हूँ आज इस हॉल में जो भी मौजूद थे, चाहे वो ऑडियंस के रूप में, चाहे वो पार्टिसिपेंट्स के रूप में, उन्होंने बहुत साथ दिया और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में उन्हीं लोग, आप सबका ही हाथ है, आप सबकी है। देखिए, मैं नाम बोलूँगा, जल्दी जल्दी आ जाइएगा क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत सारे लोगों को प्राइज दिलवाना है। मैं टीम के नाम बोलूँगा, जल्दी जल्दी आ जाइएगा। मोना जैन, मोना जैन, जैन, रोहित जैन, नमन जैन, राजेश जैन, विकास जैन, राहुल जैन और अंकुर, अंजलि जैन, दीपा जैन आना है। ग्रुप फोटो करा लें, ज़्यादा अच्छा होगा। मोहित जैन, अजय जैन, अर्जित जैन, आर्यमन जैन, अमित जैन, नीरज जैन, पारिजात जैन, मोदी जी, शिवानी जैन, रूही जैन, ऋतु जैन और निधि जैन। थोड़ा पीछे भैया 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 एक सेकंड भैया, चलो चलो कोई बात नहीं, इसका हो गया उसका हो गया, हो गया यार। अरे सबका जरूरी है क्या? बाद में तो कहेंगे ना, कोई ना कहेगा ये भीड़ हो रही इतनी, कैसे कर दे। ऑप्शन है तो वहाँ पर क्लिक करते रहो लगा के बस। जल्दी जल्दी, समय कम है। नेहा भाभी, आज जो यहाँ पे स्पेशल प्राइज को कॉन्सेशन दिया गया है, ये अंतिम समय पर निर्णय लेकर दिया गया है क्योंकि आप सबकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर लगी, बहुत ही अच्छा यहाँ पर